न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूलर फॉर्मूला फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस। देखिए न्यूमेरिकल देखते क्या है। इसने कहा एक स्टील रोड 5 मीटर लॉन्ग, एक स्टील रोड है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी दे दी? 5 मीटर। तो यहां पर आपकी एल की वैल्यू जो आ गई, एल की वैल्यू आपकी आ गई 5 मीटर। एल इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया, ठीक। एंड ऑफ 40 mm डायमीटर, और जो डायमीटर दे दी आपकी रोड की, जो डी की वैल्यू दे दी, स्मॉल डी मैंने मान लिया, ये आपका आ गया 40 mm। ये कितना आ गया भाई? 40 mm आपका आ गया। देखो सारी डायमेंशन को पहले तो आप एक काम करो एमएम में ले लो, सारी डायमेंशन आप एमएम में ले लो। तो जो लेंथ एल है आपकी, देखिए लेंथ एल, एल को मैंने ले लिया 5 मीटर यानी 5000 mm, ठीक है नहीं, क्योंकि लोड ले लेंगे हम न्यूटन में और डिस्टेंस ले लेंगे एमएम में, ऐसे कर लेते हैं। तो आपकी डायमीटर है कैपिटल डी 40 mm, ठीक। उसने कहा इज यूज्ड एज ए कॉलम, ये जो रोड है आपकी जिसकी लेंथ 5 मीटर है और डायमीटर 40 mm है, ये एक एज ए कॉलम यूज हो रही है, ठीक है नहीं। इसने कहा विद वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड फ्री, एक एंड फिक्स है अदर एंड फ्री है। आप जानते हैं जब एक एंड फिक्स होता है अदर एंड फ्री होता है, उस केस में एलई की वैल्यू क्या होती है? उस केस में एलई की वैल्यू होती है 12, यानी 2 इंटू 5000 इज इक्वल टू 10,000 mm। तो आपको पता चल गया कि जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो ओरिजिनल लेंथ की 2 गुना होगी। तो आपने एलई की वैल्यू यहां पर निकाली 10,000 mm, ठीक। आगे से ने कहा डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड यानी पी की वैल्यू निकालनी है, जो बकलिंग लोड है, ठीक। और आपको ई की वैल्यू दी गई है, ई कितना दिया गया है? ई आपको दिया गया है 200 गीगा पास्कल, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ई की वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको दी गई है। अब सबसे पहले आप क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला लगाइए, फिर देखिए हमें उस फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू, या P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अब आप देखो कौन कौन सी वैल्यू आपके पास है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, ई की वैल्यू आपको दी गई है, एल ई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, यानी जब तक आप आई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रोड का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4, यानी पाई बाई 64, डी की वैल्यू है 40, यानी 40 टू दी पावर 4। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 40000, यानी आ जाएगा आपका 40,000 पाई एम टू दी पावर 4। पाई में ही मैंने वैल्यू निकाली क्योंकि यहाँ भी पाई है, पाई की वैल्यू एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ भी कैलकुलेट कर, तो आपकी आई की वैल्यू आ गई। आप आई आप निकालना जानते हैं कि सर्कुलर रोड का आई कैसे निकलता है। इतना काम करने के बाद अब सीधी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 3.14, यानी 3.1 का स्क्वायर। ई है आपका 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, और आई है आपका 40,000 पाई, 40,000 पाई। और यहां पर एलई की वैल्यू कितनी है जी? एलई की वैल्यू है आपकी 10,000। एलई की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन। आप चाहें तो इसे किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, 2.48 किलो न्यूटन। 2. यहां पर क्या दिया गया देखिए, ए होलो एलोय ट्यूब, एक होलो एलोय ट्यूब, इस बात जो ट्यूब है वो होलो है, वो कैसी है? होलो ट्यूब, यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो होलो ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 मीटर। एल की वैल्यू 4 मीटर है, एल इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी 4000 mm। एल आपका 4000 mm आ गया, ठीक। विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 40 mm एंड 25 mm रेस्पेक्टिवली। और जो डायमीटर दी गई है एक्सटर्नल और इंटरनल, वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 40 mm और 25 mm। यानी यहां से क्या आएगा देखिए, कैपिटल डी की वैल्यू आएगी 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर की, और इंटरनल डायमीटर की वैल्यू आएगी 25 mm। इंटरनल डायमीटर 25 mm आएगा। तो यहां से देखिए आपकी लेंथ आ गई, एक्सटर्नल डायमीटर आ गई, इंटरनल डायमीटर आ गई। अब आपको क्या करना है देखिए, was found to extend 4.8 mm अंडर टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि यहां पर जब हम बकलिंग लोड निकालते हैं तो वहां पर कंप्रेसिव लोड लगता है, तो जो टेंसाइल लोड दिया गया है ये अलग है। ये टेंसाइल लोड क्यों दिया गया है मैं बताऊंगा। देखिए आपको यहां पर इसने कहा कि जब लोड के अंदर 60 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो उसके अंदर 4.5 mm लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है। यानी यहां पर देखिए डेल एल इज इक्वल टू दिया गया है 4.8 mm। कब? व्हेन P इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, या 60 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। यानी जो रोड आपको दी गई है, अगर इस रोड पर मैं टेंसाइल लोड लगा दूं 60 किलो न्यूटन का, तो उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइंड द बकलिंग लोड। बकलिंग लोड आपसे पूछा है फॉर द ट्यूब विद बोथ एंड फील्ड। ट्यूब जो है बोथ एंड पिन है। बोथ एंड पिन के मतलब क्या होता है? बोथ एंड पिन के केस में आपकी जो एलई होती है, आपकी जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है, वो किसके इक्वल होती है? वो ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होती है, यानी एल इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी एल, यानी 4000 mm। तो एलई की वैल्यू से पता चल गई। आपने देख लिया कौन सा केस है, उस केस में इक्विवेलेंट किसके इक्वल होती है, ठीक। आगे से कहा फाइंड द सेफ लोड ऑफ द ट्यूब। सेफ लोड आपको कैलकुलेट करना है, और फाइंड टेकिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 5। आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 5 दी गई है। अब सेफ लोड के अगर फॉर्मूले की बात करूं, सेफ लोड आपका होता है बकलिंग लोड, बकलिंग लोड
यानी P, बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P आपका, बकलिंग लोड P अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है आपको, बकलिंग लोड निकालना पड़ेगा। बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या है जी, बकलिंग लोड का फॉर्मूला है पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर अपॉन LE स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास क्या क्या है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, LE की वैल्यू जानते हैं, ना तो आपको ई पता ना आई पता, इसमें ई भी नहीं दिया, ना ई पता है ना आई पता है। अब इस केस में क्या होगा भाई, अगर ई और आई नहीं पता तो चलो आई तो निकल जाएगा, आई में तो कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 64 कैपिटल डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4। होलो ट्यूब कैसे निकलता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 64 कैपिटल डी की वैल्यू है 40, तो 40 टू दी पावर 4 माइनस 25 टू दी पावर 4, यानी आई कितना आ गया, यहाँ से आई आपका आ जाएगा, देखिए कितना, यहाँ से आई आपका निकल कर आएगा बच्चों 106,500 106,500 mm टू दी पावर 4। ये आ गया, क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा ई कैसे निकलेगा जी, ई के लिए देखिए ई कैसे निकालेंगे, ई के लिए आप फॉर्मूला लगाएं, ई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होती है पी अपॉन ए, और ये होता है डेल एल ओवर एल। तो यानी आपका फॉर्मूला बन गया ई इज इक्वल टू पी एल ओवर ए डेल एल, पी एल ओवर ए डेल एल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन जब पढ़ाई थी आपको, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, पी एल ओवर ए डेल एल। अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि जब P आपका 60 किलो न्यूटन है तब डेल एल की वैल्यू 4.5 mm है, तो यहाँ पर रख दो जी, P की वैल्यू आपने रख दी 60 इंटू 10 टू दी पावर 3। ओरिजिनल लेंथ कितनी mm में 4000, तो ये आपने 4000 रख दी। अब इसका एरिया कितना होगा जी, एरिया कितना होगा इसका, भाई एरिया देख लो, एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 40 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, होगा नहीं होगा भाई, होलो ट्यूब है तो होलो ट्यूब का जाएगा पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, और डेल एल की वैल्यू आपको दी गई है 4.8 mm। तो यहाँ से जो आपकी ई की वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ई की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यहाँ से आपकी ई की वैल्यू निकल कर आ रही है, देखिए 65290 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 65290 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको ई और आई नहीं पता था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो सारी। नाउ P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का मतलब 3.14 का स्क्वायर, ई आई, ई की वैल्यू 65290 और आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 106,500 अपॉन एल स्क्वायर। एल कितना है जी आपका, एल के इक्वल है, यानी 4000 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका बकलिंग लोड P निकल के आया, बकलिंग लोड आपके निकलेगा यहाँ से 4290 न्यूटन, 4290 न्यूटन। सेफ लोड आप जानते हैं, सेफ लोड का फॉर्मूला होता है बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ लोड क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, यानी 4290 अपॉन 5, जब अपॉन 5 करेंगे ये आपका आ जाएगा, आपका यहाँ से सेफ लोड 858 न्यूटन, 858 न्यूटन। ये भैया आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी है, कितना इजी है आप देखो, ठीक है नहीं, तो बिल्कुल इजी है। बस इसके अंदर कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये अलग से दे दिया कि इतने लोड पर अगर इतना टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो इतना उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला सेम रहेगा बकलिंग लोड का। एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि भाई किस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या होती है, बस इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई दिमाग आपको नहीं लगा। ठीक, अब चलते हैं देखिए थर्ड न्यूमेरिकल पर। यह न्यूमेरिकल भी है, एक तरह से डेरिवेशन भी है। इस तरह के न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। देखिए क्या कहा इसने कहा, कंपेयर द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ। देखिए रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो कितना बकलिंग लोड उसके अंदर लग रहा है, कितना बकलिंग लोड उसके अंदर आ रहा है, वही उसकी स्ट्रेंथ है, उसका रेशियो वही कहलाता है। ठीक है नहीं, तो आपको बकलिंग लोड का रेशियो कैलकुलेट करना है, ये मान के चलो। किसका रेशियो, देखिए ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट स्टील कॉलम टू दैट ए होलो ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी एक तो है आपकी सॉलिड शाफ्ट, एक है होलो शाफ्ट, उन दोनों की स्ट्रेंथ का आपका रेशियो निकालना है। और दोनों का जो एरिया है, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब एएस इज इक्वल टू दिया गया है एएच, एएस इज इक्वल टू एएच दे दिया आपको, यानी सॉलिड का जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही होलो का होगा, ये दे दिया। आगे से ने कहा था इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो कॉलम इज 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। यानी अगर एक्सटर्नल डायमीटर, अगर मैं एक्सटर्नल डायमीटर कितनी मान लूं, देखो एक्सटर्नल डाया ऑफ होलो, एक्सटर्नल डाया ऑफ होलो मैंने मान लिया कैपिटल डी। ठीक, तो ये कह रहा है कि इंटरनल डाया कितना होगा, इंटरनल डाया ऑफ होलो कितना हो जाएगा, इंटरनल डाया होगा आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू 3/4 डी। इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर का 3/4 है, ये इसने दिया। तो ये आ गया आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू 3/4 डी आ गया। अब इसने कहा बोथ द कॉलम हैव द सेम लेंथ, दोनों कॉलम की लेंथ सेम है, यानी सेम लेंथ है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एल एस इज इक्वल टू एल एच, एल एस इज इक्वल टू एल एच। जो सॉलिड शाफ्ट की लेंथ है वही आपकी होलो शाफ्ट की है। ठीक है जी, अब आगे इसने कहा एंड द सेम लेंथ ऑफ द पिन एट बोथ एंड, बोथ एंड पिन है, बोथ एंड पिन में एलई इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ आपकी किसके इक्वल होती है, ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होती है। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएंगी, दोनों वैल्यू ये एलई के इक्वल हो जाएंगी। ठीक, एलई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एलएच के भी और एलएच के भी, क्योंकि दोनों लेंथ आपकी बराबर है। ये कंडीशन आपको दी गई। अब आपको देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको इनके बकलिंग लोड से क्या निकालना है, बकलिंग लोड से इनका क्या करना है, कंपेयर निकालना है, रेशियो निकालना है। अब उससे पहले देखिए यहां पर हम क्या करें, इतनी डायमेंशन तो आपको दी गई है,
रेशियो निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल डायमीटर है, ये लेंथ दे दी, ठीक है। ये जो एरिया इक्वल दिया गया है, यहां से एरिया इक्वल रख के मैं डी में रिलेशन निकालूंगा पहले। तो देखिए क्या आएगा, AS इज इक्वल टू AH, ठीक, ये आगे। और जो आपकी देखिए सोलिड शाफ्ट डाया मान ली मैंने, सोलिड शाफ्ट डाया इज इक्वल टू DS, सोलिड शाफ्ट डाया को मैंने DS कह दिया। और होलो के लिए एक्सटर्नल कैपिटल डी, इंटरनल स्मॉल डी आ गई। तो AS इज इक्वल टू H आपका आ जाएगा, देखिए सोलिड शाफ्ट का क्या आएगा एरिया, π/4 DS स्क्वायर, और होलो का आ जाएगा π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अब π/4 से तो π/4 कट गया, ठीक। तो यहां से देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा DS स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर माइनस, अब D स्क्वायर, D की वैल्यू क्या है 3/4D, 3/4D का स्क्वायर। तो यहां से आपका जाएगा DS स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन 16D स्क्वायर, सॉरी 16, 9D स्क्वायर अपॉन 16, यानी ये आ जाएगा 7/16D स्क्वायर, 7/16D स्क्वायर। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया कि DS स्क्वायर की वैल्यू 7/16D स्क्वायर के इक्वल है। ये आपको यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया, ठीक है नहीं, किसके इक्वल है भैया, 7D स्क्वायर अपॉन 16 के। क्लियर हो गई बात। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर आई की, क्योंकि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर आई भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसने देखिए क्या कहा, इसने ये भी कहा है कंपेयर द रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड कॉलम टू द होल ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटरनल डायमीटर बोथ द कॉलम हैव द सेम लेंथ एंड द पिन ऑफ द, ठीक है नहीं। तो आपको यहाँ पर देखिए जो कैपिटल ई की वैल्यू, जो ई की वैल्यू होती है, हम ये मान के चलेंगे कि आपका मटेरियल भी सेम है, आपका मटेरियल भी क्या है, सेम है, ठीक है नहीं। तो जब सेम मटेरियल होगा तो क्या लिखेंगे उसके अंदर आपकी जो ई की वैल्यू होगी वो भी इक्वल आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो हम सेम मटेरियल लेंगे क्योंकि आपको जो कंपेयर कर रहे हैं, एक ही मटेरियल से आपकी होलो और सॉलिड शाफ्ट दोनों बनाई गई, ठीक। अगर इसके अंदर एक मटेरियल ना होता तो वो दोनों के लिए ई की वैल्यू दे के रखता है, यहाँ पर ई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों का मटेरियल है सेम। अगर मटेरियल सेम नहीं होगा तो दोनों के लिए ई की वैल्यू अलग अलग आपको दे के रखे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले देखिए आई निकालेंगे, आई किसका निकालेंगे, सॉलिड का। तो सॉलिड का आई क्या आएगा, देखिए π/64 इंटू DS टू दी पावर 4, ठीक। और आप जानते हैं DS स्क्वायर किसके इक्वल है, 7/16D स्क्वायर के। तो आप DS स्क्वायर की जगह रख दीजिए π/64 इंटू 7/16D स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यह जाएगा, क्योंकि DS स्क्वायर की वैल्यू है तो DS टू दी पावर 4 की हो जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका π/64 इंटू 49/256D टू दी पावर 4। ये तो आपका आ गया सॉलिड शाफ्ट का आई। अगर मैं होलो शाफ्ट की आई की बात करूं तो IH कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा π/64 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर D टू दी पावर 4 माइनस D टू दी पावर 4। यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, 3/4D। जब यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा π/64 कैपिटल D टू दी पावर 4 माइनस, जब D की जगह 3/4D रखूंगा और उसकी पावर 4 करूंगा तो 3 टू दी पावर 4 आ जाएगी 21 और 4 की पावर 4 आ जाएगी 256, यह जाएगा D टू दी पावर 4। तो यह जाएगा π/64 इंटू 256 में से जब 81 जाएगा तो ये बचेगा 175 अपॉन 256 D टू दी पावर 4, ये वैल्यू आ गई। अब आप रेशियो निकाल लीजिए सीधा। देखिए रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से आप कैलकुलेट करेंगे PH अपॉन PS, यानी होलो शाफ्ट का बकलिंग लोड अपॉन सॉलिड शाफ्ट का। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, फॉर्मूला आपका होगा पाई स्क्वायर EIH अपॉन LH स्क्वायर, LEH स्क्वायर, यह आ जाएगा LEH स्क्वायर, यानी होलो शाफ्ट की जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी उसका स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर EI सॉलिड अपॉन LE सॉलिड का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं कि भाई पाई से तो पाई कट गया, ई से ई कट जाएगा, LE से LE कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की लेंथ सेम है, दोनों में जॉइंट सेम है, तो LE दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऊपर केवल बचा IH, नीचे बचा IS, ठीक। तो ऊपर तो रख दो आप किसकी वैल्यू, IH की वैल्यू है π/64 इंटू 175 अपॉन 256 D टू दी पावर 4, ठीक। और नीचे है IS की वैल्यु है π/64 इंटू 49 अपॉन 256 D टू दी पावर 4, ये आ गया। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, यहां से π/64 से ये पूरा D टू दी पावर 4 से गया, इससे ये गया। तो यहां पर आपका बचा PH इज इक्वल टू अपॉन PS इज इक्वल टू 175 अपॉन 49, ये आपका आ जाएगा 3.571, ये आपका रेशियो निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो सकता है। डायमीटर भी इसके अंदर इतना सा चेंज कर देगा कि यहाँ इंटरनल डायमीटर 3/4 है, कहीं 3/2 दे देगा, कहीं 1/2 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। इंटरनल डायमीटर वैसे कमी होगी तो 3/2 तो होगी नहीं, 1/4 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, ये सब हो सकता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह का अगर डेरिवेशन आता है तो आपका सोल्यूशन करने का तरीका ये रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो 3 न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए क्या आपका, फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है आई सेक्शन। क्या दिया गया है, आई सेक्शन। इसने कहा एन आई सेक्शन जोइस्ट 400 mm 200 mm to 20 mm।
अब इससे आई सेक्शन कैसे बनाएंगे सीखेगा। जो डायमेंशन दी गई है ये क्या शो कर रही है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये आई सेक्शन बनेगा कैसे। अब आप देखेगा यहां पर आई सेक्शन कैसे बने। देखिए ये मैंने यहां पर आई सेक्शन बना दिया। ये आई सेक्शन जो कह रहा है ये 400 mm इंटू 200 mm, ये 400 mm किसे कह रहा है, देखिए 400 mm कह रहा है ये इसे कह रहा है 400 mm। क्लियर हो गई बात, ठीक। 200 mm कह रहा है ये इसे, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 200 mm। और जो इंटू 20 है, इंटू 20 यानी जितनी भी इनकी थिकनेस है, देखिए ये वाली थिकनेस की बात करूं तो ये वाली थिकनेस 20 होगी, ये वाली थिकनेस की बात करूं तो ये वाली थिकनेस 20 होगी, इस थिकनेस की बात करूं तो ये वाली थिकनेस भी 20 होगी। तो इसका मतलब ये होता है आई सेक्शन में जो मेन डायमीटर मेन आपकी डायमेंशन देगा वो देगा आपकी लंबाई चौड़ाई, और जो सबसे स्मॉल डायमीटर होगी वो इसकी थिकनेस देकर रखेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका यहाँ पर आई सेक्शन बन गया। अब आगे देखो क्या करना है, ठीक। ये तो आपको मैंने आई सेक्शन समझा दिया कि इस तरह की डायमेंशन से आप आई सेक्शन कैसे बनाएंगे, ये हो गई चीज, ठीक है जी। इसके बाद देखिए इसने क्या कहा, एन आई सेक्शन जो 400 mm 200 mm 20 mm एंड 6 मीटर लॉन्ग। ये जो आई सेक्शन है इसकी लंबाई जो दी गई है एल की वो 6 मीटर दी गई है, यानी 6000 mm लिख लेते, ठीक है जी। चलो यूज एज ए स्ट्रट, इजे एज ए स्ट्रट यूज कर रहे हैं। स्ट्रट कॉलम के सेम फॉर्मूले लगेंगे, अलग नहीं लगेंगे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा विद बोथ एंड फिक्स। बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स के केस में इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है पहले तो आप ये बताइए। बोथ एंड फिक्स के केस में इक्विवेलेंट लेंथ आपकी होगी एल इज इक्वल टू एल बाई 2, यानी आ जाएगा 6000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3000 mm। ये आपकी एल की वैल्यू निकल गई है। इसने क्या कहा देखिए, व्हाट इज यूलर क्रिपलिंग लोड, आपको वही क्रिपलिंग लोड की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर ई की वैल्यू दी गई है 200 गीगापास्कल। ई आपका आ गया 200 गीगापास्कल, यानी 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप पी का वैल्यू, पी का फॉर्मूला जानते हैं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास पाई भी है, ई भी है, आपके पास एल भी है, आई नहीं है ना, आई नहीं है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको सिखाया था कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेंडिंग में भी कराया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कराया था, 2 बार में करा चुका हूं। तो सबसे पहले देखिए अगर आई सेक्शन आपका आता है जनरली इसके अंदर अगर पूछा जाएगा तो आई या टी ही पूछा जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई आई जो होता है वो सिमेट्रिकल सेक्शन होता है। कैसा सेक्शन होता है, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल सेक्शन देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा बीचों बीच यहाँ पर, और एक ही हो जाएगा बीचों, ठीक। तो ये आपके सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस का, ये आ जाएगा वाई वाई। क्लियर हो गई बात। तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए इसमें आपको एक डाउट रहेगा कि सर इसके अंदर आपको जो आपको इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो कौन सा करना है। यहाँ पर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आई एक्स एक्स भी और आई वाई वाई भी, दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। जब दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में आप ये देखेंगे कि दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो भी मिनिमम होगा वो यहाँ पर आई की वैल्यू रखी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन तीनों के केस में ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले का सेंट्रोइड आएगा ये, नीचे वाले का सेंट्रोइड आएगा ये, और बीच वाले का सेंट्रोइड ये रहेगा जो लाइन, यानी कुल मिला के देखिए इसका सेंट्रोइड ये हो गया, इसका बीच वाले का ये हो गया, पूरी बॉडी का भी ये हो गया, और इसका सेंट्रोइड ये हो गया, ठीक। सबसे पहले देखिए जब मैं एक्स एक्स के अबाउट आई एक्स एक्स कैलकुलेट करूंगा तो आई एक्स एक्स कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर आई एक्स एक्स के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर आप इस तरह से रेक्टेंगल बना लीजिए। देखिए ये आपने इस तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, तो ये पूरा आपका रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल का आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी डी क्यूब अपॉन 2 है। तो ये हो गया बी कितना 200, डी हो गया 400। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए 200 इंटू 400 क्यूब, 200 इंटू 400 क्यूब अपॉन 12, 200 इंटू 400 क्यूब अपॉन 12, ये आ गया, ठीक है जी। माइनस माइनस क्या आएगा, ये जितना पार्ट आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दिया, देखिए ये थी 200 में से 20 को माइनस कर दो तो ये कितना बचा 180, और ये 400 में से 20 है, ये कितना बचा 360, यानी आपने 180 और 360 का इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उसका कर देंगे माइनस कितना 180 इंटू 360 का क्यूब अपॉन 2, 180 इंटू 360 का क्यूब अपॉन 2। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 366.8 इंटू 10⁻6 mm⁴, 3668.8 इंटू 10⁻6 mm⁴, ये आपका आई एक्स एक्स आ गया। तो आई सेक्शन का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। रही बात आई वाई वाई की, आई वाई वाई कैसे निकलेगा देखिए, अब आपका आई वाई वाई सेक्शन ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहां पर अगर मैं इनका अलग अलग भी निकालता, जैसे मैं निकालता था पहले, तो भाई इसका एक्स एक्सिस अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, लेकिन जो वाई वाई एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस तीनों का कॉमन है। वाई जो एक्सिस है वो इसका भी सेंट्रोइड है, इसका भी पूरी बॉडी का भी। तो यहां से जब मैं आई वाई वाई के अबाउट निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये जो ऊपर वाला ये है इसका आ जाएगा, जैसे बी डी क्यूब था अब आ जाएगा डीबी क्यूब अपॉन 2 है,
इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों का सेंट्रोइड यही है वाई वाई, तीनों का सेंट्रोइड आपका यही अलग नहीं है, तीनों का सेंट्रोइड जो है वाई वाई यही है। यहाँ पर एक्स का इसका लगे, इसका लगे, इसका लगे, अगर मैं रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले से ना निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगाता तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आपका फिर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस एरिया लेना पड़ता, ठीक है नहीं। लेकिन इस बार जो है जो वाई वाई है, वाई वाई तीनों का सेम है, कॉमन है, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसका आ जाएगा आपका डी बी क्यूब, डी मतलब कितना, डी आपका जाएगा 20, यानी आ जाएगा 20 इंटू देखिए ये है डी 20, बी कितना है 200, तो 20 इंटू 200 का क्यूब, 20 इंटू 200 का क्यूब अपॉन 12 और इंटू आ जाएगा 2 क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका होगा, ये भी इतना आएगा 20 इंटू 200 का क्यूब। रही इस बीच वाले रोड की बात, इस बीच वाली रोड में आएगा, ये आएगा 360 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, 360 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, तो आ जाएगा देखिए 360 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, तो ये आपका निकल कर आएगा 26.91 इंटू 10 टू दी पावर mm टू दी पावर 4। तो यहाँ पर आपने देखा आई वाई वाई क्या है, लोअर देन है आई एक्स एक्स के, आई वाई वाई आई एक्स एक्स के लोअर देन है, तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं सो आई इज इक्वल टू आई वाई वाई, सीधा आप चलेंगे जो लोअर देन होगा वही लेंगे, क्योंकि जिस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मिनिमम होगा वहीं पर आपकी बकलिंग होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आई वाई वाई आपका आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 26.91 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm टू दी पावर 4, ये आ गया। अब भैया वैल्यू रखो बस फॉर्मूले के अंदर, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आ गई 3.14 का स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है जी आपकी, ई की वैल्यू है 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, आई की वैल्यू है 26.91 इंटू 10 टू दी पावर 6, और एल ई की वैल्यू है बच्चों आपकी, एल ई आपने ऊपर ही निकाल लिया था 3000, यानी 3000 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर पी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो पी आपका यहाँ से आ जाएगा देखिए 637.58 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन, या 637.58 किलो न्यूटन, ये भैया आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको बस यूज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये जो तरीका मैंने बताया उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। और आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, यह है टी सेक्शन का, कभी कभी टी सेक्शन भी इसका पूछ लिया जाता है। टी सेक्शन भी देखिए दिया है 150 mm 120 mm 220 mm, यानी ये 150 ये 120 और थिकनेस 20 ये है। तो पहले टी सेक्शन बनाते हैं, देखो टी सेक्शन बनाते हैं जी, ये देखिए ये आपका टी सेक्शन बन गया। इसके अंदर जो डायमेंशन दी है 150, तो 150 कौन सी होगी, देखो यहां से यहां तक ये पूरी 150, ठीक है जी 150, यहां से यहां तक ये कितनी थी 120, और ये आपकी कितनी है, ये भी 20 है, और ये वाली भी आपकी कितनी है, ये भी 20 है। ये आपकी सारी डायमेंशन इसके अंदर दे दी। अब आप जानते हैं, आपको देखिए आगे क्या दिया गया है, देखिए आगे आपको जो दिया गया है उसकी बात करते हैं पहले, और बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो करना इसके अंदर भी वही है, मैं आपको बता दूं, आपको वही आई वाई सब निकालने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे आपने आई सेक्शन के लिए किया था ऐसे टी सेक्शन के लिए करना पड़ेगा। इसने कहा इज यूज एज ए स्ट्रट 4 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू आपकी 4 मीटर दे दी, एंड विद हिंज एट इट्स बोथ एंड, दोनों एंड पर हिंज है। जब दोनों एंड पर हिंज होता है उस केस में एल आपकी एल के इक्वल होती है। तो ये आपका 4000 mm है, एमएम में लिख लिया, तो एल इज इक्वल टू 4000 mm, एल की वैल्यू 4000 mm आ गई, एंड से मुझे ये पता चल गया, ठीक। आगे से लगा कैलकुलेट द क्रिपलिंग लोड इफ यंग मॉड्यूलस इज दिस, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है पहले जगह, बस इस बार जो आपका इमेज जो बनी है वो इमेज आपकी बनी है कैसी, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपकी इमेज टी सेक्शन बनी है। तो टी सेक्शन के केस में देखिए आप क्या करेंगे, टी सेक्शन के केस में आपको जो करना पड़ेगा, पहले इसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो टी सेक्शन आपका होता है, टी सेक्शन आपका वाई एक्सिस के अबाउट तो होता है सिमेट्रिकल। अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के अबाउट तो आपका सिमेट्रिकल होगा, देखिए ये वाई एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको यहाँ पर वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका सिस्टम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो तब आपका एक्स बार 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले एक्सिस मानते हैं, देखिए आपने देखिए ये मान लिया आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये मान लिया आपने वाई एक्सिस, तो ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। टी सेक्शन का आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रोइड एरिया आप जानते हैं। देखिए जब सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाले का देखिए क्या आएगा, ऊपर वाले का आपने ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले का सेंट्रोइड ये हो गया, नीचे वाले का सेंट्रोइड ये हो गया, तो देखिएगा ये तो आपका आगे ये पॉइंट एक आ गया, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, देखिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट आप कह देंगे 0 और 10, 0 और 10, क्योंकि केवल आप वाई एक्सिस पर चल रहे हैं, भाई वाई एक्सिस के ऊपर तो सिमेट्रिकल है, तो x to 0 आना ही आना है आपका, y पर आप केवल 10 चले, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखिए ये कितना 150,
120 माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 130। 130 का मतलब यहाँ से आता है 65 और 20 75 85। तो ये आपका आ गया 0 और 85, 0 और 85 आ गया। ठीक, एरिया की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले का इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। A1 आपका आएगा यहाँ से 120 इंटू 20, ये आ जाएगा 2400 mm²। ठीक, और A2 आपका आ जाएगा, ये कितना जाएगा देखिए 150 में से 20 को माइनस कर दो 130 बचेगा, यानी आ जाएगा 130 इंटू 20 इज इक्वल टू 2600 mm², 2600 mm², ये आपका आ गया। ठीक है जी, तो आपने दोनों एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। एक आपका आ गया कितना देखिए 150 इंटू 120 इंटू 20, एक मिनट, डायमेंशन मैंने यहाँ पर देखिए गलत लिख ली, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये डायमेंशन ये 150 होगी, इसके अंदर टी सेक्शन में ये 150 होगी। ठीक, और ये आपकी होगी इधर वाली 120। तो ये चेक कर लीजिएगा आप कि टी सेक्शन में जो डायमेंशन होगी, पहले वाली जो डायमेंशन होगी 150 वो देकर रखेगा यहाँ पर इसकी, ठीक है नहीं, और 120 देकर रखेगा बाद वाली। जैसे आई सेक्शन में थी, आई सेक्शन में थी 400 इंटू 200, तो 400 200 का मतलब हो गया आपका कि 400 आपकी जो है वर्टिकल डिस्टेंस होगी, लेकिन टी सेक्शन में जो पहली डिस्टेंस देकर रखेगा वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो मैंने आई जैसी मान ली तो इसलिए गलत हो गया। तो ये 150 है, ये 20 है, तो आपका जो देखिए ये भी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए तो 0 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 120 नहीं हो जाएगा आपका 100 यानी 50 70 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 70 आ जाएगा। और एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया भी आपका चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा आपका 150 इंटू 20 यानी 3000 mm², और नीचे वाले का एरिया आ जाएगा 120 इंटू 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 कितना आ जाएगा 100 इंटू 20, ये आ जाएगा 2000 mm², 2000 mm²। तो यहाँ पर देखिए क्या करा भैया मैंने, अब यहाँ से क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है आपको जो वेब नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपकी 100 होगी, 120 में से 20 माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं देखिए एक्स बार निकालूंगा, एक्स बार आपका आएगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो यहाँ पर x1 x2 दोनों की वैल्यू 0 है, देखिए x1 0 x2 0, तो आपका x बार भी 0 आ जाएगा। y बार की अगर वैल्यू निकालूंगा तो y बार देखिए आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 3000, y1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस a2 की है आपकी 2000 और y2 की वैल्यू है आपकी 70 अपॉन a1 प्लस a2, 3000 प्लस 2000, ये आ गया। ठीक, तो यहां पर जब मैं x बार की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा देखिए क्या आएगी, y बार की वैल्यू आपकी आएगी देखिए 3000 इंटू 10 प्लस 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50 अपॉन 2000 प्लस 300, देखिए कितना आएगा चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका आएगा 3000 इंटू 10 प्लस 2000 इंटू 70 डिवाइड बाई 5000, 3000 इंटू 10 प्लस 2000 इंटू 70 डिवाइड बाई 5000, ये आपका 34 आ गया। कितना आ गया जी 34। तो y बार की वैल्यू आपकी 34 आ गई, कितनी आ गई जी 34। 34 का मतलब देखिए कहां से कहां तक, अब देखिए 34 आपकी कौन सी डिस्टेंस है, ये है 20, आपका जो सेंट्रोइड आया यहाँ आया, देखिए यहाँ पर ये आपका सेंट्रोइड यहाँ आ गया, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 34, यानी यहाँ से तक 20 और ये और आ गया आपका, ये 34 हो गया। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्स वाई एक्स आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। देखिए यहाँ पर आपका ये तो हो गया एक्स एक्स और ये आपका आ गया वाई वाई। आप जानते हैं कि टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, यहाँ पर टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए आप सेंट्रोइड के अबाउट, आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ आई एक्स एक्स क्या आएगा आपका, यहाँ पर आई एक्स एक्स की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए कितनी आएगी, वैल्यू लिख देता हूँ, फाइंड आउट खुद कर लेना, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बेंडिंग में भी कैलकुलेट कराया आपको, और मैंने आपको जो है जो बेसिक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था वहां भी कैलकुलेट कराया था। तो आई एक्स एक्स क्या आएगा देखिए 34, ठीक है, यहां पर मैं लाओ कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको, 2 मिनट लगेगी। आई एक्स एक्स देखिए क्या है, जब मैं एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो यहां से देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये आएगा बी डी क्यूब, यानी 150 इंटू 20 का क्यूब, 150 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, 150 इंटू 20 क्यूब अपॉन 12। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला, ये निकाला आपने ऊपर वाले का, इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंट्रोइड के, निकालना मुझे इसके अबाउट है, तो क्या आ जाएगा प्लस का एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से तक डिस्टेंस है 34, ये है 10, तो ये डिस्टेंस बची आपकी 24 बची, तो आ जाएगा प्लस के 3000 इंटू 24 का स्क्वायर, प्लस के 3000 इंटू 24 का स्क्वायर, प्लस अब नीचे वाले का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 20 इंटू 100 का क्यूब, 20 इंटू 100 का क्यूब अपॉन 12, 20 इंटू 100 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 2000,
एरिया कितना है 2000 है। रही बात किसकी, डिस्टेंस की, देखिए यहां से देखिए आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इसका निकाला 30 इसके अबाउट, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया आपको निकालना है इसके अबाउट है, तो 70 में से जब 34 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36, तो आपने यहाँ कर दिया 36 का स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ से जो आई एक्स आया आपका, आई एक्स आपका आएगा 6.09 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.09 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। अब रही बात आई वाई, देखो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस में इसका सेंट्रोइड लगता है, इसका लगता है, इसका बॉडी का लगता है, लेकिन जो वाई वाला एक्सिस है वो तो एक ही नजर आ रहा है आपको, यानी इस बॉडी का भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो यहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐड करने की, क्योंकि तीनों का एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका वाले का डीबी क्यूब अपॉन 12, डीबी मतलब यह आ जाएगा 20 इंटू 150 क्यूब अपॉन 12, और इसका आ जाएगा नीचे वाले का 100 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है नहीं भैया, आ जाएगा 100 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, इसका आ जाएगा 20 इंटू 150 का क्यूब अपॉन 12। यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई वाई वाई की वैल्यू आपकी आएगी 5.069 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm टू दी पावर 4। अब देखो दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी, आई वाई वाई की, अगर आई वाई वाई की वैल्यू छोटी है तो हम लिखेंगे सो आई इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू 5.096 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm टू दी पावर 4। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो भैया, पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14, 3.14 का स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है भैया, ई की वैल्यू है 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक, और आई की वैल्यू है 5.096 इंटू 10 टू दी पावर 6, और एल की वैल्यू कितनी है भैया, एल की वैल्यू आपकी दी गई है, देखिए मैंने शुरू में निकाल दी थी 4000 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर जब आप यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पी की वैल्यू आपकी आएगी 702 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन या 702 किलो न्यूटन।